नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर में आज दो किन्नर गुट आपस में भिड़ पड़े। इसी झगड़े में दो किन्नरों के घायल होने की जानकारी मिली है। तोपदड़ा क्षेत्र में बधाई मांगने को लेकर यह विवाद हुआ, जो देखते ही देखते बढ़ता चला गया। वहीं जब दोनों समुदाय क्लॉक टावर थाना पहुंचे तो वहां पर भी दोनों गुट आपस में भिड़ पड़े, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों गुटों की समझाइश की गई। नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम हैं क्लॉक टावर थाना। देखिए, क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक बार फिर से जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनमें आपस में इतनी भयंकर झड़प हुई कि एक किन्नर की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ चुकी है। आपस में एक दूसरे के कपड़े फटे हुए हैं। ये लोग जो है कुछ देर पहले अलबरगेट थाना पहुँच चुके थे, लेकिन वहाँ से जो सीमा है वो क्लॉक टावर थाने की लगती थी, जहाँ पर झगड़ा हुआ। दोबारा इनको यहाँ भेज दिया गया, दोबारा ये यहाँ आ चुके हैं। 108 जो एम्बुलेंस है वो आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें वो बता रहे हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा लगी है। खून वगैरह भी उनके आ रहा है। कपड़े इनके आपस में देखिए फटे हुए हैं पूरी तरीके से। और एक घायल और बता रहे हैं जो कि अस्पताल में है। एक घायल किन्नर और बता रहे हैं जो अस्पताल में है। आपस में ज़बरदस्त तरीके से ये भिड़े हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है कि असली किन्नर और नकली किन्नर दोनों आपस में भिड़े हैं। इनकी जो गुरुबाई है उनका नाम है काजल बाई। काजल बाई ने पहले भी कई बार जानकारी दी है मीडिया को, और कई बार ऐसे झगड़े इनमें आपस में हुए हैं। लेकिन आज जो भयंकर झगड़ा हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ कि अस्पताल तक की नौबत आ जाए। देखिए लगी है, दिख रहा है, एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस में जो घायल किन्नर है उनको लेकर जाया जा रहा है अस्पताल। इससे पहले एक किन्नर जो है उनके कुछ ज़्यादा चोट आई है तो उनको भी अस्पताल लेकर जाया पहले जा चुका है। जो ये दूसरे किन्नर है जिनका नाम जानवी बताया जा रहा है, उनको यहाँ से लेकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। क्या काजल भाई, क्या हुआ था आज? आप इनकी गुरु हैं क्या? ये मेरे एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ था? बताओ। ये मेरे चेले हैं, सुबह सुबह बधाइयों के ऊपर गए थे। सांसी बस्ती की जो औरतें हैं, 3 रेमा, सामूडी, सरस्वती और उनके बेटे हैं शनि, और न जाने कौन कौन है, विक्की, मनोज, ये सब गुंडे बदमाश है जो सारे के सारे टोली बनाकर चलते हैं। मेरे चेलों को इन्होंने रास्ते के अंदर पकड़ा और मारधाड़ करी है। क्यों करी है? ये पहले भी 51 क्या नाम से चोरिया चकारिया करते थे। मैंने इनको स्टाम्प लिखवाया। ठीक है कि बेटा मैं तुम्हारे को स्टाम्प लिखवाती हूँ, मेरे गली के अंदर तुम ढोलक बजाओगे, काम करोगे, झाड़ू पोछा करोगे, उसके बाद में तुम्हारा मेहनताना होगा जो लेके घर जाओगे। ये लोग स्टाम्प लिखने के बाद भी बाज नहीं आए। बोला हम टोली जाएंगे। मैंने बोला टोली में तुम्हें नहीं भेजूंगी, लेकिन ये जबरदस्ती जाने लगे तो जजमान के पास में 51,000, 31,000, 1 लाख कहाँ से देगा जजमान इनको? जजमानों ने वापस मेरे को क्या नाम है परेशान करना शुरू करा। काजल भाई जी आपके यहाँ से आते ऐसा ऐसा करते। मैंने इनको वापस निकाल दिया। स्टाम्प मेरे पास में, मैंने इनको वापस घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें नहीं रखूंगी, चोरों को, जजमान को परेशान करते हो। मेरे स्टाम्प के ऊपर एक भी ये खड़े नहीं उतरे। दिन में तो टोली जाते तो क्या नाम से मकान के रास्ते नक्शे देखते हैं, रातों को ये करवाते हैं चोरियां। और जाने कहाँ कहाँ से, कोई जोधपुर से, कोई जयपुर से, कोई मकराना से, अनाप शनाप जगह जाके ये क्या नाम है किन्नरों को इकट्ठा करते हैं और पूरे शहर के अंदर मचाते हैं ये लोग। खुदा नहीं है क्या ये लोग? उनमें से 2-3 जने हैं किन्नर है, कोई ट्रेन मांगने वाले, कोई सिग्नल मांगने वाले, यही रातों को धंधा करते हैं यहाँ पर। मैं प्रशासन की भी मदद ले चुकी हूँ, ना तो कोई प्रशासन ने इनके आगे घुटने टेक दिए। मैंने 8-8, 10-10 बार इनकी रिपोर्टें कराई है, पुलिस वालों ने घुटने टेक दिए। प्रशासन इनके सामने बिल्कुल नाकामयाब है। ज़्यादा बातें करते हैं तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं क्या करेगी पुलिस, तोड़ हो गया 25,000, 30,000। उन्हों में इनके थानों में तोड़ हो जाते हैं। जिन जिन थानों में तोड़ हुए हैं पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग है, सब कुछ मेरे पास में भी मौजूद है। आज इन लोगों ने मेरे जब मैंने मना कर दिया तुमको नहीं जाने दूंगी, मैं बोलूंगी तुम्हारा थाना करूंगी, तो हमको मुझे जबरदस्ती कह रहे हमें डेरे में डालना ही पड़ेगा, तुम्हारे साथ में रखना ही पड़ेगा। मैं चोरों को नहीं रख सकती और इन औरतों को नहीं रख सकती हूँ। अब ये पाँव तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। 3 दिन से धमकियां आ रही थी, आज इन्होंने अंजाम को वारदात दिया। यहाँ पर हुई थी ये घटना। को लेके
देखिए पूरा मसला कलेक्टावर थाना में हुआ है। दोनों पक्ष यहाँ पर आ चुके हैं। दोनों पक्षों में आपस में भिड़ंत चल रही है। कौन है असली कौन है नकली ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से काजल बाई जो यहाँ की इनकी हेड है, उनकी जानकारी में उनसे जब बाइट ली थी हमने तब पूरी जानकारी उन्होंने दी थी। क्या पूरा मसला हुआ एक बार बात और कर लेते हैं दूसरे पक्ष से। आइडिया देखो, आपसे हुआ था झगड़ा? इनसे हुआ था। एक मिनट गाली मत बकना, ठीक है जी। बताएं क्या हुआ? हमारे साथ खूब झगड़े हो रहे। जब इनकी मर्जी पड़ती है, हमारे सिस्टम लिखवाया हवेली के अंदर रख लिया इन लोगों ने। अच्छा खासा लड़का था, इनके घर में रोटी बनाता था, मेरा लिंक पर वेतन करवाया हवेली वालों ने। जब इनकी मर्जी पड़ती है, जब घर के अंदर रखते हैं, जब इनके खिलाफ हो जाती है, इनका जी बढ़ जाता है, हमारे घर से बाहर निकाल देते। हम कहाँ से? हम नए घर के रहे, इन्हें घाट के रहे, हम तो यहीं कमाएंगे यहीं खाएंगे। हाँ, आज क्या हुआ था? आज हम गए थे बधाई पे, तो हमारे पीछे ऑटो लगाया। किस जगह गए थे बधाई पे? हम ये कौन सा एरिया, फाड़गंज है, कौन सा एरिया? पुराना तोपगढ़। हाँ, उधर गए थे हम। तो हमारे पीछे ऑटो लगा के हमारे साथ बदतमीजी की, मारा पीटा किया गया। हाँ, मेरी कंठी, मेरा आड़ी ने हवेली वाला हिजड़ों के पास में है। मेरी रकम भी खूब तोड़ी इन लोगों ने। अच्छा, हाँ, और ये लोग बच्चे वाले हैं। हाँ जी, देख लो जी। हाँ, क्या चाहते हैं वो? हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए सर, हमारा इंसाफ। वो आपस में झगड़ा झगड़ा आपस में जिस प्रकार से हो रहा है वो देख रहे हैं तस्वीरें लाइव। झगड़ा हो रहा है, हमारे को बोल रहे हो आप पीछे हटो, हमको पीछे हटेंगे। देखिए पुलिस थाने में ही झगड़ा हो रहा है। पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। किन्नर समुदाय, दो किन्नर समुदाय जिसकी झगड़े की न्यूज हम आपको बता चुके हैं। पहले झगड़ा हो चुका था लेकिन दूसरी बार फिर से आपस में हाथापाई हुई है। देखिए जो काजल बाई है, इनके देखिए चेहरे से खून निकल रहे हैं। हाथापाई इनके साथ हुई है, वापस से हाथापाई हुई है एक बार फिर से काजल बाई के साथ। मैं तो जानती भी नहीं है कोई ग्राहक आते हैं। ये बच्चे कल में ये ना जाने कहाँ गए अभी वही खड़े। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा लगातार लंपी संक्रमण से ग्रसित गायों की सेवा की जा रही है। संस्था द्वारा शहर में आवारा घूम रहे गोवंश पर दवाई का स्प्रे कर गायों को आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू अर्पित किए जा रहे हैं। सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा लंपी संक्रमण से राहत दिलाने के लिए शहर में आवारा घूम रही गौवंश पर दवाई का स्प्रे कर
गायों को आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू अर्पित किए जा रहे हैं। इस दौरान जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन की टीम ने आज नागफनी, तोलियो की बगीची, दातानगर, ओमनगर, अजमेर हॉस्पिटल के आसपास का क्षेत्र, वसंत विहार, पुलिस लाइन, चुंगी, तोपदड़ा, हाथीभाटा, आगरा गेट, ब्रह्मपुरी एवं अन्य क्षेत्रों में लंपी वायरस स्किन डिजीज संक्रमण से ग्रस्त गौवंश पर कोरोसोलिन दवाई का स्प्रे किया एवं औषधि युक्त लड्डू अर्पित किए। जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में आज सेवादल के वर्कर्स ने इनको जब हमने कॉल किया तो जो अभी गायों में लंपी नामक एक वायरस जो फैला है उसके निदान हेतु इन्होंने जवाहर नगर, शास्त्री नगर और अमर बाज़ार, ओकार नगर, दाता नगर और लोंगिया मोहल्ला यहाँ पे ये छिड़काव करते हुए आए हैं। कोरोसोलिन दवा है नामक दवा उनका छिड़काव किया है ताकि उनको वो बीमारी से तुरंत उनको राहत मिले और जल्द स्वस्थ हो। इन्हीं वर्कर्स की तरफ से गायों को आयुर्वेदिक लड्डू भी खिलाए गए हैं और उनके साथ उनके जो गाय जख्मी थी, जो पशु जख्मी थे, उनको पट्टी बांधकर दवाई लगाकर और उनका निदान भी किया गया। शहर के कालू की ढाणी इलाके के क्षेत्रवासियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शित किया। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के गेट को मेन रोड पर खोला जा रहा है, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के वार्ड 60 और कालू की ढाणी के क्षेत्रवासियों ने कालू की ढाणी की समस्या को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 द्वारा विद्यालय का गेट गैर कानूनी तरीके से कालू की ढाणी के मेन सड़क पर खोला जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को कई सालों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिससे परेशान क्षेत्रवासियों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हम सभी क्षेत्रवासी वार्ड 60 और कालू की ढाणी के क्षेत्रवासी कालू की ढाणी की समस्या को लेकर जो जनता परेशान है उसको लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने कलेक्टर साहब के पास आए हैं। यहाँ की जो समस्या है वो आज की नहीं है, कई सालों से जनता त्रस्त है। परेशानी क्या है कि सीआरपी जो कैंपस है वहीं पे केंद्रीय विद्यालय 1 जो संचालित हो रहा है उसका जो गेट है, मेन गेट, वो इन्होंने जो ये केंद्रीय विद्यालय है इन्होंने कालू की ढाणी के मेन रोड पर जो करीबन 15 से 20 फीट की मात्र रोड है उस पर इन्होंने मेन गेट खोल रखा है। जनता परेशान है क्योंकि कम से कम 200-250 व्हीकल रोज, चाहे वो 4 व्हीलर हो, वैन हो, 2 व्हीलर हो, पैदल हो, बच्चे सभी वहाँ से डेली निकलते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। इसके अलावा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो सुबह से शाम तक की भीड़ से जनता परेशान हो जाती है। ये आज की नहीं, कई सालों की समस्या है। हम कई सालों से, पूर्व पार्षद जो हैं वो भी कई सालों से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। सीआरपी प्रशासन को हमने चेताया, जो सीबीएसई बोर्ड है उसको हमने चेताया, जिला प्रशासन को चेताया। हम करीबन 15 अभी सितंबर को हम एक लेटर भी देके गए थे इसी संदर्भ में कि अगर कार्रवाई नहीं हुई इस पर तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और ये धरना प्रदर्शन हमारा जब तक हमारी जो शिकायतें हैं, जो परेशानी है जनता की, वो दूर नहीं होगी, जारी रहेगा। इसी संदर्भ में हम आज आए हैं कि इस परेशानी का निस्तारण निकले। कलेक्टर साहब अभी हमें मिले नहीं हैं। हमने एडी जो अतिरिक्त कलेक्टर महोदय हैं उनको हमने ये अपना ज्ञापन सौंपा है। हम 1 हफ्ते का हमने टाइम लिया है कि 1 हफ्ते में अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, जनता की जो समस्या है, जो परेशानी है वो दूर नहीं हुई, तो फिर हम स्कूल के गेट के केंद्रीय विद्यालय प्रथम जो गेट है उसके बाहर हम धरना देंगे। जो आईजी यहाँ के हैं वो भी करीबन 1-1.5 महीने पहले आए थे और उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया था, लेकिन यहाँ के जो केंद्रीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उन्हें गुमराह किया और उस गुमराह का ही नतीजा है कि वापस जनता परेशान है। कुछ दिन थोड़ा सा निवारण हुआ था कि थोड़ी सी व्यवस्था ठीक
जेएलएन आयुर्वेदिक विद्यालय अजमेर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के ब्रोशर का विमोचन किया गया। 19 से 21 जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें दुनिया भर से पुस्तकालय विज्ञान विशेषज्ञ भाग लेंगे। जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेदिक विद्यालय अजमेर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आज अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के ब्रोशर का विमोचन किया गया। जानकारी के अनुसार इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में प्रथम बार किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और विदेश के पुस्तकालय अध्यक्ष व पुस्तकालय विज्ञान के विशेषज्ञ भाग लेंगे। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में 19 से 21 जनवरी 2023 को 68th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, गवर्नमेंट मेडिकल जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर और राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन के तत्वाधान में की जाएगी। इसमें लगभग 300 से लेकर 400 पार्टिसिपेंट होंगे। 150 के आसपास इसमें साइंटिफिक पेपर्स रीड किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें देश से ही नहीं, स्टेट के, देश के और इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी इसमें आएंगे। यह राजस्थान में पहली बार है जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस, लाइब्रेरियंस की कॉन्फ्रेंस हो रही है। यह राजस्थान के लिए, स्पेशली अजमेर के लिए हर्ष का विषय है कि इस कॉन्फ्रेंस में पूरे राजस्थान के, पूरे देश विदेश के लोग आएंगे। अपने अपने विचार का डिस्कशन होगा और इसमें साइंटिफिक डिस्कशन होगा। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसके लेटेस्ट जो आजकल इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी जो हमारे पास आ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो रूटीन की जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे पहले हार्ड कॉपीज लाइब्रेरी, उसका इसमें कैसे समायोजन किया जाए और उससे स्टूडेंट्स को और लाइब्रेरी पढ़ने वाले बच्चों को क्या बेनिफिट दिया जाए, इन सभी मुद्दों पे हमारा विचार किया जाएगा, डिस्कशन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्फ्रेंस ग्रैंड सक्सेस होगी। और जिस तरह से इन्होंने साइंटिफिक प्रोग्राम जो बनाया है और बाहर के लोग जो आएंगे, पेपर प्रेजेंट करेंगे, कॉन्फ्रेंस में लेक्चर्स होंगे, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस का प्रचार प्रसार पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में करें, कि जिससे कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसमें इसकी स्थापना हुई है और ये इंडिया लेवल पर लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी एसोसिएशन है। अभी ये जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर इसकी 68th जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है, जो 19 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2023 को होने जा रही है। इसका जो थीम है री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरीज। इसका राजस्थान के अंदर ये इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंस पहली बार होने जा रही है। आज से पहले ये कॉन्फ्रेंस जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी 94 में वहाँ पर हुई थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में करीब 300 से लेकर 400 पार्टिसिपेट भाग लेंगे और 100 से लेकर 150 तक के शोध पत्र पढ़े जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस से राजस्थान के और इंडिया लेवल की जो भी लाइब्रेरियंस है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस कॉन्फ्रेंस में जो लाइब्रेरियंस को जो ट्रेनिंग मिलेगी वो टेक्नोग्रेड के हिसाब से बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी और बहुत कुछ इसको। पूर्व विधायक व पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने आज पुष्कर के कोटा घाट में आयोजित की जा रही भागवत कथा में भाग लिया। इस दौरान नसीम अख्तर ने अंकुश महाराज व्यासपीठ से आशीर्वाद भी लिया। पूर्व विधायक व पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने पुष्कर के कोटा घाट में आयोजित की जा रही भागवत कथा में भाग लिया। इस दौरान नसीम अख्तर ने अंकुश महाराज व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर दामोदर मुखिया अरुण पाराशर, पार्षद शरद वैष्णव, जगदीश कुडिया, राजू मलिक, पुष्कर एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पाराशर, आलोक भारद्वाज, चंद्रशेखर गौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। गोवंश में बढ़ रही लंपी बीमारी को लेकर शहर के हिंदू संगठन और व्यापारिक संगठनों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठनों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हिंदू संगठन ने मांग की कि गायों की रक्षा के लिए प्रशासन को एकजुट होकर कार्य करना होगा। अजमेर में लगातार गौवंश में बढ़ रही लंपी बीमारी को लेकर शहर के हिंदू संगठन और व्यापारिक संगठनों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान हिंदू संगठनों ने मिलकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिंदू संगठन ने मांग करी कि गायों की रक्षा के लिए प्रशासन को एकजुट होकर कार्य करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी गायों की रक्षा के लिए
कोई सुविधा नहीं है, जिसको लेकर प्रशासन को संगठन के साथ मिलकर गायों की सुरक्षा हेतु व्यवस्थाएं करनी होगी। सर, वर्तमान में जो राजस्थान में प्रदेश में एक लिम्पी नाम का एक बहुत बड़ा गौमाता पर एक अत्याचार हो रहा है एक रोग के माध्यम से, उस रोग से गौमाता को बचाने के लिए सभी अजमेर के जितने व्यापारिक संगठन हैं, जितने हिंदूवादी संगठन हैं, सभी ने आकर के कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया है कि इस गौमाता के लिए सरकार के द्वारा अधिक से अधिक ऐसी व्यवस्था हो कि उन गौमाताओं को बचाया जाए। सभी गौ संगठन, हिंदूवादी संगठन गौमाता को बचाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं काफ़ी समय से। हम सब यही चाहते हैं कि प्रशासन भी सबके साथ लग के, और अभी शहरी क्षेत्र में काफ़ी व्यवस्थाएं हो चुकी है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र ऐसा बचा हुआ है जिसमें कई सारी सुविधाएं नहीं है। उसके कारण से कई सारी गौमाताएं गोलोक धाम को जा रही है। हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी माँ यहाँ से छोड़ करके हमें जा रही है, और आज यदि ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में हमें इस गौमाता के दर्शन बड़े दुर्लभ हो जाएंगे। हम ढूंढ करके, जिस प्रकार हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए, उनको प्रशासन और मीडिया के द्वारा इतना दिखाया गया है कि वो पता नहीं हमारे देश के भगवान हो, लेकिन वर्तमान में सभी का ध्यान सिर्फ गौमाता को बचाने के लिए होना चाहिए। यही आह्वान करने के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक किराए की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने मकान मालिक पर ही चोरी का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक ने पीड़ित की दुकान का सामान दुकान के बाहर निकाल दिया और दुकान पर खुद के ताले लगा दिए। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक किराए की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। इस दौरान पीड़ित ने मकान मालिक पर ही चोरी का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मकान मालिक ने पीड़ित की दुकान का सामान उसके घर के बाहर ले जाकर रख दिया और दुकान पर खुद के ताले लगा दिए। साथ ही 2000 नगद व 2 सिलेंडर चोरी कर लिए, जिसको लेकर पुलिस ने चोरी के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये चाय की दुकान है नंदलाल सोनी की, 27 सालों से दुकान है यहाँ पे, और ये नंदलाल सोनी 45 सालों से यहाँ पे आगरा गेट पे ही चाय का काम करता था। फिर इन्होंने अपनी दुकान लगाई, रमेश जी के पास पहले काम करते थे, फिर 27 सालों से ये दुकान है। पूरा मार्केट अच्छी तरह से इनको जानता है कि 27 सालों से ये दुकान संचालित है। अब भाई की आंखों की रोशनी जाने के कारण इनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला। 4 महीने से दुकान नहीं खुल रही है। 4 महीने से दुकान नहीं खुलने के कारण मकान मालिक ने क्या करा, संडे को मतलब 18 तारीख को अल सुबह ताले तोड़ करके होमगार्ड वालों को या किसी को भी साथ में लाए होंगे अंदाजन है, ताले तोड़ करके और खुद के ताले लगा लिए, और उन्होंने इनका सामान खुर्द-बुर्द करके टेम्पू में या किसी में भी ले जा करके इनके घर के बाहर रख दिया और कोई सूचना नहीं दी। अगर इनको दुकान खाली करवाना था तो कोर्ट के थ्रू नोटिस भिजवा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू नोटिस भिजवा सकते हैं ना सर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे तो कानूनन ये तो एक तरह से डकैती हुई। भाई के सिलेंडर पड़े थे, सिलेंडर नहीं है। भाई की नकदी पड़ी थी, 2-3 हज़ार रुपये नकदी पड़ी थी गले के अंदर, वो भी नहीं है। हम 4 महीने का किराया है, जब 4 महीने का किराया देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई आ जा नहीं सकते हैं। अभी भी हम इनको 2 जने मतलब एक इशारे से ना लेकर के आते हैं, रास्ते में चलने योग्य नहीं है। पैर भी के लिए यहाँ पे ये काम करते थे, लेकिन अब असमर्थ है ये काम करने के अंदर, तो अब क्या करेंगे, दुकान खोलने वाला कोई है नहीं। कल दिनांक 19 तारीख को जो है नंदलाल सोनी जो आगरा गेट पे चाय की दुकान लगाता था, 28 वर्ष से उसके आगरा गेट पे चाय की दुकान थी। तो 2-4 महीने से वो बीमार होने के कारण चाय की दुकान बंद कर रखी थी। दुकान मालिक है रामनिवास खंडेलवाल, उन्होंने उस दुकान का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ करके जो है उसका सामान निकाल के उसके घर पे रख दिया। बाकी उसके जो घर पे सामान रखा था उसके दौरान उसमें 2 सिलेंडर और गले से 2000 रुपये उसके जो है वो कह रहा कि भाई ये जो मेरी चोरी हो गए हैं ये नहीं मिले हैं, बाकी सामान मेरे घर पर छोड़ दिया उन्होंने। सिलेंडर 2000 रुपये कुछ कागजात के गैस के सिलेंडर की तो 2 सिलेंडर जो भी होते हैं कि शहर के जेलन अस्पताल में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों और नर्सिंग कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। शहर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, सीनियर नर्सिंग अधिकारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों और नर्सिंग कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान किया जा रहा है। आज हमने राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान भक्तिलाल मीणा सीनियर नर्सिंग अधिकारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
मरीजों को फल वितरित करके एवं संवाद के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में हमने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसके अंदर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की टीम के सदस्य, पदाधिकारी और बाहर से आए हुए आगंतुकों ने ब्लड डोनेशन कर बत्तीलाल जी मीणा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर मैं सभी पदाधिकारियों को और बाहर से आए हुए आगंतुकों का मैं और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।